Hello everyone, welcome in the Standard 8 online group. Our subject is English. Today we are going to discuss about our second lesson 1.2 Dick Whittington and his cat. So I request to all students, please open your textbook. Page number is 6. This is our page number 6. So we are going to discuss the story in deep. Dick Whittington and his cat. There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. He had no proper home, for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. One day Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the street, for he thought people might treat him more kindly if he were rich. देखो, डिक विटिंगटन नाम का एक लड़का था और वो इंग्लैंड में रहता था, साउथ ऑफ इंग्लैंड. उसके पास कोई घर भी नहीं था और उसके पेरेंट्स भी डेड हो चुके थे, मर चुके थे, और उसके साथ सभी लोग बुरा बर्ताव करते थे. एक दिन क्या हुआ, किसी ने उसको बोला कि इंग्लैंड के जो कुछ लंदन है, लंदन के रास्ते पर सोना लगा है. तो उसने क्या किया, वहाँ पे जाने का प्लान किया. आगे देखेंगे क्या हुआ. So young Dick set out to walk to London. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. I have no home, Dick answered. I am on my way to London to find my fortune. अब दूसरे दिन वो जब जाने लगा तो रास्ते में उसे एक गाड़ी लेकर, बुलक कार्ट लेकर एक आदमी दिखा और वो उसको पूछने लगा कि आप कहाँ जा रहे हो. तो ये कहा कि मेरे पास कोई घर नहीं है और जहाँ पे मेरा नसीब जाएगा वहाँ पे मैं चला जा रहा हूँ. आगे देखेंगे. आई एम गोइंग टू लंडन माई सेल्फ, सेट द कार्टर. जंप अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर. मेरे साथ बैठो, हम दोनों क्या करेंगे, मैं भी लंदन जा रहा हूँ तो हम दोनों साथ में जाएंगे. दे अराइव इन लंदन जस्ट बिफोर नाइट फॉल एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन. बाद में क्या हुआ, जब शाम होने को ही थी तब वो लंदन पहुँचे और उन्होंने अपनी गाड़ी, जो बैलगाड़ी थी, कार्ट, वो वहाँ पर पार्क कर दी. और बाद में देखो, पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक अराउंड हिम इन अ डिस्मे. वो पूरा डिसअपॉइंट हो चुका था, इधर उधर देख रहा था, वो पूरा घबरा चुका था. वेयर वॉज ऑल द फाइन गोल्ड, ऑल ही कुड सी वेयर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल. ही हैड नाउ हियर टू स्लीप एंड इन द एंड ही स्पेंट द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एले where he hoped he would come to no harm. देखो क्या हुआ, जैसे इसने सुना था कि लंदन के रास्तों पर सोना लगा है, पर वहाँ जाने के बाद पूरा घबरा गया क्योंकि वहाँ पर पूरी गंदगी दिख रही थी, पूरे रास्ते गंदगी से भरे थे और कुछ भी उसको दिखाई नहीं दिया. तो पूरा वो डिसअपॉइंट हो गया और रात हो गई. बाद में वो उसको एक छोटा सा पैसेज मिला, घर का एक जो पैसेज रहता है जिसे हम आंगन बोलते हैं, उसको एले कहा गया है. यहाँ पर एले मीन्स अ नैरो पैसेज बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग. बिल्डिंग के आजू बाजू में जो कुछ भी यार्ड रहता है वहाँ पर वो सो गया. आगे देखेंगे. द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, मिजरेबल एंड वेरी हंग्री. ही वॉन्डर अराउंड बेगिंग फॉर फूड, बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम, गो अवे यू लेजी फेलो, बी ऑफ विथ यू, एंड एम एंग्री ब्लो एट हिज हेड. एट लास्ट ही कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट एंड ले देयर टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड. जब सुबह हो गई तो इसको बहुत भूख भी लगी थी और पूरा इसको कोल्ड हो चुका था, उसको सर्दी भी हो चुकी थी और पूरा एकदम ये भी ऐसा घबराए वाला दिख रहा था. तो सारे लोग इसको धिक्कार रहे थे और इसको बोल रहे थे कि गो अवे यू लेजी फेलो, बहुत तुम आलसी दिख रहे हो, जाओ यहाँ से. जिसको वो खाना मांग रहा था वो सभी इसको हकल रहे थे. नेक्स्ट. बाय चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ रिच मर्चेंट कॉल्ड मिस्टर फिट्जवारन. The cook was trying to drive Dick away when Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships. He stopped and said to Dick, "Why don't you work if you need food?" बाद में क्या हुआ, वो चलते चलते एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम था फिट्जवारन, उसके घर के आसपास से जा रहा था. तो उसके जो कुक था, फिट्जवारन का जो कोई कुक था, उसने इसको हकाल दिया. तो रास्ते में इसको ये मिला और ये इसको घर पे लेके आ गया और बोलने लगा कि Why you don't work if you need food? अगर आपको खाना चाहिए तो आप काम क्यों नहीं करते. नेक्स्ट. I would work, said Dick, but I know nobody who will give me anything to do. मैं तो काम करना चाहता हूँ पर मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा है. तो फिट्जवारन ने क्या किया, देखो.
Take him into the kitchen. Miss Fitzwarren ordered the cook, fed him first and then find some work for him. सबसे पहले इसको खाना खिला और उसके बाद में इसको कुछ ना कुछ किचन का काम दे दो. So Dick was given a home and a living. He had a small corner of the attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. Dick's life should have been much better than before, but he still had two difficulties to face. तो बाद में क्या हुआ, फिट्जवैरन के घर में उसको काम मिला किचन में. जो कोई भी किचन में कुक काम करते थे तो उसके साथ इसको बर्तन मांजने का काम, पॉट्स एंड पैंट्स क्लीन करने का काम इसको मिला. तो अब इसकी लाइफ पहले से अब बेटर हो चुकी थी, पर इसमें भी दो प्रॉब्लम्स थे. सबसे पहला कौन सा प्रॉब्लम था उसके बारे में जानकारी देखेंगे. सबसे पहले एटिक मीन्स क्या होता है. एटिक मीन्स एक छोटी सी इसको खोली दे दी, एक रूम दे दी जो कि बहुत ही छोटी रहती है, उसको एटिक कहा गया है. एटिक मीन्स अ वेरी स्मॉल रूम इनसाइड अ पॉइंटेड रूफ. तो देखो बाद में इसको फर्स्ट प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ा. द फर्स्ट वॉज दैट द एटिक ही स्लेप्ट इन वॉज ओवररन बाय रैट्स एंड माइस. सबसे पहले जो उसको खोली मिली थी, रूम मिली थी, तो उसमें बहुत सारे चूहे थे और उसके बच्चे भी थे. At night they scampered all over him and kept him away. After a time he solved this problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat. In no time at all the cat chased away all the rats and mice and Dick was able to sleep peacefully. जैसे ही रूम में गया, वो काम करने के बाद जब रूम में गया, सोने को जब जा रहा था, तो इतने सारे चूहे इधर उधर दौड़ रहे थे. उसको कहा गया स्कैम्पर्ड. स्कैम्पर्ड मीन्स रैन हियर एंड देयर. तो रात भर इसको नींद नहीं आया. थोड़े दिन बाद जब इसके पास पैसे आ गए तो उसने एक कैट लेने का विचार किया, और कैट लेने के बाद देखो क्या हुआ. द अदर डिफिकल्टी वॉज नॉट सो ईजी टू ओवरकम वॉज द कुक्स बैड टेम्पर. अब कैट के आने की वजह से सारे माइस रैट्स पूरे ख़त्म हो चुके, पर दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी उसके कुक की. वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थी, बात बात पे गुस्सा करती थी. She shouted and screamed all day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon even when he was working as hard as he could. कितना भी अच्छा काम किया तो भी इसको अच्छा ही नहीं लगता था. बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं हमारी ज़िंदगी के, हम कितना भी अच्छा काम करो वो हमें अच्छा लास्ट तक अच्छा ही नहीं कहते. तो ठीक इसी तरह डिक के साथ भी वैसा ही हुआ. इसकी जो कुक थी, उसके साथ इसकी जो सीनियर थी, वो उसको बैड ट्रीट करती थी. लकड़ी के स्पून से, चमचे से उसको मारती थी. बहुत सारा काम अच्छा होने के बावजूद भी उसको हमेशा निगेटिव ही कहती थी. तो बाद में क्या हुआ देखेंगे हम डिक के बारे में. वन नाइट डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज अप ही सेट आउट विथ हिज कैट टू सीक his fortune elsewhere. The two of them walked as far as Holloway. On their way out of London, then Dick sat down on a stone to rest. It was the 1st of November, All Saints' Day, and the church bells were ringing. As Dick sat and listened, it seemed they were ringing out a message for him. Turn again, Whittington, the worthy citizens, Lord Mayor of London. अब देखो, इससे तंग आकर, अपनी कुक से तंग आकर इसने एक दिन विचार किया. ही डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर. अब यहाँ पे ये ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा. बाद में दूसरे दिन क्या हुआ, वो सुबह होने से पहले ही उसके कैट के साथ वो घर से बाहर निकल गया, और जहाँ पे लंदन से बहुत दूर चला गया शॉर्ट में. तो बाद में जाने के बाद एक स्टोन पे ये रुका, और वो नवंबर का था पहला दिन. सारे जो चर्च के संत थे वो वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई दी उसने. वो आवाज़ क्या थी? टर्न अगेन विटिंगटन, द वर्दी सिटीजन्स, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक. लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, लंदन का मेयर कौन है? आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच. आई कैन पुट अप विथ अ फ्यू स्कोल्डिंग फ्रॉम द कुक इफ दैट इज़ व्हाट इज़ इन अ store for me. So Dick and his cat retracted their steps to Mr. Fitzwarren's house. Luckily they were able to sleep back before they had been missed. अब ये पूरी अनाउंसमेंट सुनने के बाद ये फिर से कहाँ गया? फिट्जवैरन के घर पर गया, और लकीली वो वहाँ पे ही थे. Now Mr. Fitzwarren used to send ships far across the sea to trade with other countries. He would load a ship with the goods for the captain and ship's crew to sail in a
faraway places and then they would bring back goods that could be sold at home. अब ये पहले ही मर्चेंट था, व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी था फिट्जवैरन। तो इसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो भी सॉल्यूशन निकलेगा। तो जब ये फिट्जवैरन के घर पे गया तो एक कार्ट भर रही थी जो कि शिप्स की सेलिंग के लिए, तो उनके पास ये गया। और बाद में क्या होता है, स्टोरी का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।